नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पुणे में रविवार को गरजेंगे राज ठाकरे, हिंदुत्व के मुद्दे पर फिर भरेंगे हुंकार, अयोध्या को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए कोर्ट ने माना नवाब मलिक को दोषी, बीजेपी ने सीएम पर बोला हमला, पूछा नवाब से क्यों नहीं लिया इस्तीफा, किसने धमकाया। सांसद नवनीत राणा की बड़ी मुश्किलें, अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने फिर से थमाया नोटिस। महाराष्ट्र के नाराज ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की पहल, बातचीत के लिए दिया न्योता। महाराष्ट्र में अब विधवा प्रथा पर रोक, कुप्रथा के खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार ने जारी किया सर्कुलर। हेडलाइंस के बाद बात खबरों की करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां राज ठाकरे उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके साथी एनसीपी और शरद पवार उनके लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। दरअसल राज ठाकरे लाउडस्पीकर के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बिगुल बजा चुके हैं और औरंगाबाद के बाद अब वो पुणे में एक विशाल जनसभा को रविवार को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसके पहले एक टीजर भी जारी किया गया, जिसमें बताने की कोशिश की गई कि ठाणे के संभाजी नगर और अब पुणे की सभा में भी मनसे हिंदुत्व के मुद्दे पर अपना दमखम दिखाएगी। इस टीजर में औरंगाबाद को संभाजी नगर लिखा गया है। टीजर की शुरुआत राज ठाकरे की आवाज में उनके लाउडस्पीकर उतारने से संबंधित भाषण की क्लिप को जोड़ा गया। आपको बता दें कि राज ठाकरे 22 मई को अयोध्या दौरे को लेकर भी बातचीत करेंगे। राज ठाकरे आगामी 5 जून को अयोध्या दौरे के लिए जाने वाले थे। हालांकि खराब स्वास्थ्य की वजह से फिलहाल उन्होंने अयोध्या का दौरा रद्द कर दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के अयोध्या जाने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। मुंबई के लालबाग इलाके में मनसे ने एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर में लिखा है कि अगर कोई राज ठाकरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो पूरा महाराष्ट्र जल उठेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार उद्धव के गले की फांस बनते जा रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक को अभी तक उनके पद से नहीं हटाया गया है, जिस कारण विपक्ष सरकार पर सवालों की बौछार कर रहा है। दरअसल नवाब मलिक को ईडी के चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने एक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि नवाब मलिक कुर्ला में गोवा वाला कंपाउंड हड़पने में सीधे तौर पर शामिल है। विशेष न्यायाधीश राहुल एन रुकाड़े ने कहा कि आरोपी नवाब मलिक ने डी कंपनी के सदस्य यानी हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मुनीरा प्लम्बर से संबंधित प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी और इसके बाद संपत्ति हड़प ली। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किया गया अपराध था। कोर्ट ऑर्डर में कहा गया कि अपराध की आय यानी प्रोसेड्स ऑफ क्राइम गैरकानूनी गतिविधियों से भी होता है। एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि मलिक उनके भाई असलम, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और 1993 के सीरियल ब्लास्ट के दोषी सरदार खान के बीच गोवा वाला कंपाउंड को लेकर कुर्ला में कई दौर की बैठकें भी हुई थी और इसी संबंध में बाद में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। ईडी की चार्जशीट में कहा गया कि मलिक और डी कंपनी के सदस्यों ने आपराधिक साजिश रची थी, साथ ही कई प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। सरदार खान भी साजिश का हिस्सा थे। चार्जशीट में कहा गया कि शुरुआत में मलिक ने अपने दबदबे और बाहुबल का इस्तेमाल कर कुर्ला जनरल स्टोर पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। उन्होंने लोगों को गुमराह किया और गोवा वाला कंपाउंड में अपनी कंपनी सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट्स का अधिग्रहण करने के लिए कब्जा कर लिया, जिस पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि आखिर नवाब मलिक का इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम या फिर शरद पवार दोनों में से किसने धमकाया है, जब अदालत ने भी पहली नजर में ये पाया कि मलिक ने दाऊद इब्राहिम गैंग के गुर्गों से संबंध के रिश्ते हैं,
तो फिर अब महाराष्ट्र सरकार को किस बात का इंतजार है? क्यों मलिक को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया जा रहा? किरीट सोमैया ने कहा कि जब दाऊद इब्राहिम और नवाब मलिक के संबंधों का खुलासा हो चुका है तो उनकी तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी होनी चाहिए। सोमैया ने तंज कसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को अब शरद पवार के साथ अदालत के खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए, वरना उनके कार्यकर्ता और प्रवक्ता ये कहना शुरू करेंगे कि ये न्यायालय पाकिस्तान का है और न्यायाधीश मोदी के हैं, और भविष्य में सीएम ने ऐसा बोलना शुरू किया तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। सोमैया ने आरोप लगाया कि शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नवाब मलिक के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। एक तरफ जहां मलिक पर महाराष्ट्र में महाभारत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ राणा दंपति उद्धव ठाकरे को अभी भी खतरा नजर आ रही है, जिस कारण सरकार की तरफ से उन्हें सताने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। जिस तरीके से जब कंगना रनौत सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी तो उन पर बीएमसी के जरिए कार्रवाई की गई, ठीक उसी प्रकार से राणा दंपति ने हनुमान चालीसा मातोश्री के बाहर पढ़ने का ऐलान किया। उद्धव सरकार ने पहले उनको जेल भेज दिया, लेकिन वहां से बेल मिलते ही बीएमसी के जरिए उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। पहले जो घर बीएमसी के लिए खराब नहीं थे, अब वही घर बीएमसी को अवैध नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बीएमसी ने नोटिस जारी किया है। हालांकि अभी इस मामले में राणा दंपति की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आगामी चुनाव को देखते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार नाराज ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर शरद पवार ने पुणे के निसर्ग मंगल कार्यालय में कुछ ब्राह्मण संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि पवार बैठक के दौरान नाराज ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश करेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार पर यह भी आरोप है कि वो और उनकी पार्टी ब्राह्मण विरोधी है, साथ ही ब्राह्मणों और बहुजनों में दूरियां भी पैदा कर रही है। इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे समेत कई नेता शरद पवार पर भी ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक की पहल एक ब्राह्मण संगठन ने की है। संगठन एनसीपी प्रमुख से मिलना चाहता था और कुछ मुद्दे को उठाना चाहता था, जिस पर एनसीपी प्रमुख ने सुझाव दिया कि एक संगठन से मिलने के बजाय वो पुणे के कई लोगों से मिलेंगे। एनसीपी नेताओं का कहना है कि ब्राह्मण समुदाय कुछ टिप्पणी पर आपत्ति जता रहे हैं, इसलिए पार्टी ने उनकी शिकायतों को दूर करना उचित समझा। पवार ने अपने पूरे जीवन में सभी समुदायों का समर्थन किया है। उन्होंने खुद कभी किसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। उनके बचपन और कॉलेज के दिनों से ही उनके कई ब्राह्मण दोस्त रहे हैं। हालांकि ये उल्लेख किया जाना चाहिए कि पवार ने कुछ कार्यों और व्यक्तियों की टिप्पणी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन समुदाय के खिलाफ कभी नहीं। उनकी सभी टिप्पणियां तथ्यों और सबूतों पर आधारित है, इसलिए पार्टी ने बैठक करने का फैसला किया है। वहीं ब्राह्मण महासंघ और परशुराम सेवा संघ जैसे प्रमुख ब्राह्मण संगठनों ने इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया। ब्राह्मण महासंघ के प्रमुख आनंद दवे ने कहा कि जब भी एनसीपी के नेता ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहते हैं तो एनसीपी प्रमुख उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करती है, यहां तक कि उनसे माफी मांगने के लिए भी नहीं कहती। उन्होंने कहा कि अगर वो हमारी बात नहीं सुनना चाहते तो हम उनसे क्यों मिले। उन्होंने कहा कि हम तब तक बैठकों या बातचीत का बहिष्कार करेंगे जब तक कि पवार और राजपा नेता अपना रास्ता नहीं बदल लेते। अब राजनीतिक खबरों से हटकर कुछ और बातें करते हैं तो महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक कुप्रथा के खिलाफ सर्कुलर जारी किया गया है, जिस कारण अब महाराष्ट्र में विधवा प्रथा बंद हो जाएगी। महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ये अहम कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र में अब विधवा की चूड़ी तोड़ने, सिंदूर पोंछने और मंगलसूत्र निकालने की प्रथा को खत्म करने का निर्णय लिया गया। इसे लेकर सरकार ने सर्कुलर भी जारी किया है। दरअसल कोल्हापुर जिले में हेरवाड़ ग्राम पंचायत के विधवा प्रथा को रोकने के निर्णय को महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया है। हेरवाड़ ग्राम पंचायत के विचार के अनुसार काम करने के लिए एक सरकारी परिपत्र जारी किया गया, जिसे अब सभी ग्राम पंचायत इसे लागू करेंगे। राज्य ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हसन मुशर्रफ ने एक बयान देते हुए कहा कि भारत एक वैज्ञानिक और प्रगतिशील समाज है। पति की मृत्यु के बाद भी महिलाओं की चूड़ियां तोड़ने, माथे से कुमकुम पोंछने और विधवा के मंगलसूत्र को हटाने की प्रथा ग्रामीण महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में चल रही थी। इसीलिए निर्णय में ऐसी प्रथाओं को रोकने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि कोल्हापुर जिले में हेरवाड़ ग्राम पंचायत की ग्राम विकास अधिकारी
पल्लवी कोलेकर और सरपंच सुरगोंडा पाटिल और उनकी ग्राम सभा ने इसे खत्म करने के लिए सबसे पहले शुरुआत की थी। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।